एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई है और आग मज़ीद फैल गई है। पहले ये आग एक दुकान में लगी थी, जिसके बाद मुल्का दुकानों को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया और अब इत्तलात ये हैं कि रिहायशी इमारत है और रिहायशी इमारत भी अब मुतासर होना शुरू हो चुकी है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ, एक स्नारकल और एक बाउज़र आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। कराची में आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग अब मज़ीद फैल गई है। आग ने रिहायशी फ्लैटों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मैट्रेस की दुकान में लगी आग ने तेज़ी से करीबी दुकानों को भी अब अपनी लपेट में ले लिया है। इमदादी कारकुनान की दुकानों के ऊपर फ्लैट्स से मकीनों को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ, एक बाउज़र और एक स्नारकल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ये फर्नीचर की दुकानें हैं, लकड़ी का सामान अंदर मौजूद है और इसके अलावा बेड मौजूद है, मैट्रेस मौजूद है। उसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड हुक्काम को। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ जाए हादसा पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। मगरिब के बाद अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है वहाँ पर, तो ये भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फायर फाइटर्स को और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द रिहायशी इमारत में मौजूद अफराद को भी बाहर निकाल लिया जाए। काफ़ी अफराद को बाहर निकाला भी जा चुका है और इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई शख्स इस वक्त इस इमारत में मौजूद है तो उसको जल्द अज जल्द बाहर निकाला जाए। इस वक्त रेस्क्यू के इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड हुक्काम वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब तक ये आग जो है वो मज़ीद फैल चुकी है क्योंकि ये फर्नीचर की दुकानें हैं और फर्नीचर की दुकान में लगने वाली आग पर उस तरह जल्द अज जल्द काबू नहीं पाया जा सकता जिस तरह दूसरे किस्म की आग पर काबू पाया जा सकता है। और जैसा कि हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे कि मैट्रेस की आग पर काबू पाने के लिए एक केमिकल दरकार होता है ख़ास किस्म का, और वो इस वक्त नहीं है वहाँ पर और पानी की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और आग ने मज़ीद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इमारत की बेसमेंट में यह आग लगी थी और उसने देखते ही देखते दीगर दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया है और अब ये आग जो रिहायशी फ्लोर हैं उस जानिब बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर स्नारकल भी मौजूद है, बाउज़र भी मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस आग को महदूद किया जाए पहले, फिर उसके बाद काबू पाया जाए और फिर जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग फैल रही है क्योंकि ये फर्नीचर मार्केट है और फर्नीचर मार्केट में लकड़ी का सामान मौजूद होता है। इसके अलावा मैट्रेस वहाँ पर मौजूद हैं तो वो आग को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त फायर ब्रिगेड हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। कराची में आयशा मंजिल पर फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग अब मज़ीद फैल गई है। आग ने रिहायशी फ्लैटों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। से कुछ देर कबल डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी की जानिब से बताया जा रहा था कि इमारत से लोगों को निकाला जा रहा है और खुशकिस्मती ये है कि इमारत का जो एग्ज़िट जो पॉइंट है उस पर आग नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो लोगों को, रिहायशियों को जो है वो बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियाँ इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा एक स्नारकल और एक बाउज़र भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं, आयशा मंजिल के ये मनाजिर हैं, सड़क पर ट्रैफिक जैम भी नज़र आ रहा है, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। ट्रैफिक की रवानी भी खासी मुतासिर हो रही है मुल्का सड़कों पर, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू के इदारे भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का जो ट्रैफिक को जो है वो बहाल रखा जाए इन सड़कों पर और ट्रैफिक जैम नहीं होने दिया जाए। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जाए और अब तक ये आग जो है वो कई दुकानों को अपनी लपेट में ले चुकी है। आग की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि करीब खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी इस आग ने किसी हद तक नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद कोशिश की गई कि वहां से गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को भी हटा दिया जाए। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग को पहले महदूद किया जाए, जिसके बाद इस आग पर काबू पाना कदरे आसान हो जाएगा।
और कोशिश यही है, लेकिन क्योंकि फर्नीचर मार्केट है और फर्नीचर मार्केट में लकड़ी का सामान मौजूद होता है, उसमें उस पर पॉलिश हुई हुई होती है और चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स यूज़ हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये आग जो है वो मज़ीद भड़कती है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त फायर फाइटर्स को। बहरहाल वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान टिसोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक और आग इस शहर की इमारत में लगी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा कि एक और आग लगी है और दूसरी आग लगने तक का हम इंतज़ार करते रहते हैं। अमली इक़दामात नहीं करते और वो वसाइल मुहैया नहीं करते जिससे आग ना फैले। अगर इस टाउन में, इसके करीब करीब के अतराफ में फायर ब्रिगेड मौजूद रहती, उसका अमला मौजूद होता, स्टैंड बाई होता, जो कि SOPs भी हैं, तो शायद इतनी आग ना फैलती। लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह फायर ब्रिगेड लेके जाते हैं जहां रास्ते का ट्रैफिक होता है, मुश्किलात होती हैं, पहुंचने में देर होती है और फिर आग पकड़ लेती है। मैं समझता हूं कि जो किरदार हैं, जो इन सारे मामलात में जिम्मेदार हैं, एक दफा जब तक उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, तायुन नहीं होगा कि किसकी वजह से ये डिले हुआ। आग लगने की वजूहात तो बहुत सारी हैं और वो आपने भी देखा होगा कि जो कराची की इमारतें, जितनी इमारतें हैं उनके ऊपर जिस तरह बिल बोर्ड्स बेहंगम लगे हुए हैं, बिजली के केबल के दुनिया भर के तार इनके फ्रंट एलिवेशन पे लगे होते हैं और यही वजूहात हैं जो आग की वजह बनती हैं। कई बिल्डिंग्स के अंदर लोगों ने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीजों को हमें देखना होगा और इन बातों के ऊपर सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए कि आज आपने मुझसे बात कर ली, मैंने एक बयान दे दिया। इसके ऊपर वो काम होने चाहिए जिसका जिसको अमली कहते हैं ना, वाकये के बाद उसका आज दिन तक इस शहर में जितनी आग लगी है, आप मुझे बताइए किसी एक में जिम्मेदारों का तायुन हो सका है? किसी एक बंदे को ये सजा मिली कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये आग लगी या इस आग को आपने बर वक्त नहीं रोका और आग फैल गई? यानी अवाम आज आप देखें हर बिजली पानी गैस से तो महरूम है ही है, लेकिन इन आगों की वजह से जो लोगों का माली नुकसान होता है उसका जवाबदार कौन है? बिल्कुल। और किसको सजा मिलेगी? कौन है इसका जिम्मेदार? अच्छा कामरान टिसोरी साहब, माली नुकसान तो होता ही है, जानी नुकसान भी सामने आया था। गुज़िश्ता जो आग लगी थी हमने देखा था कि राशिद मिनास रोड पर मार्केट मॉल में और कुछ इक़दामात भी उठाए गए थे, मेजर्स की भी बात हुई थी, इंतजामिया की जानिब से कमेटी भी तश्कील दी गई थी कि तहकीकात करेगी। लेकिन हम हमारे यहाँ बदकिस्मती का वजह यह है कि हम जो है वो अमली जामा नहीं पहना पाते उन SOPs को जो हम खुद बनाते। देखिए, सिर्फ वन लाइनर में मैं आपसे कहूंगा कि अवाम के दुख, दर्द और परेशानी का किसी को एहसास नहीं है, मुझ समेत। हम अपना अपना बस काम करके चले जाते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं है कि एक आदमी जो अपना जमा पूंजी लगाकर इन दुकानों में अपनी मदद आपके तहत कारोबार कर रहा है, उसका क्या होगा, उसके पड़ोस में उस आदमी का क्या होगा। ये हम आज सिर्फ बातों की हद तक तमाम बातें कर रहे हैं, कल ये आग बुझ जाएगी, उसी तरह बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे अमली तौर पे ठीक करना है तो जिम्मेदारों का तयन करना होगा। आग बुझाने उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए और आग लगने की वजूहात की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए और उसके बाद अगर कि जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलेगी तो आइंदा आदमी जो है उस पर अमल करेगा ना। आज तक जितनी आग इस शहर में लगी है, आज तक जब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, किसी रिपोर्ट का फैसला ही नहीं आया, तो फिर अमली इक़दामात और कदम उठाने से सभी कासिर हैं। और फिर जैसे आपने कहा शुरू में कि एक और आग इस शहर में लगी है, वैसे ही इस शहर में लोगों के दिलों में आग लगी हुई है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, पेट्रोल कहाँ तक पहुंच चुका है। बस हम एक दूसरे को ठीक करने में लगे हैं, शहर ठीक करने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा कामरान टिसोरी साहब, यहाँ पर पानी तो मौजूद है और उस पानी की मदद से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, जबकि अगर मैट्रेस वगैरह की आग जो है उस पर एक खास किस्म का केमिकल जरूरी होता है। मैं समझता हूँ 11 11 वालों ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स किया है, वो काम कर रहे हैं, आग पे काबू भी पा लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कम से कम माली नुकसान हो और लोगों की इमलाक और जानी नुकसान से भी बचा जाए। कोशिश है, मैं खुद भी अभी मुझे अगर क्लियरेंस मिलती है तो मैं खुद भी जाए वाक़या पे जाऊंगा और वहां जाकर देखूंगा, लोगों से भी मिलूंगा
और कोशिश करूंगा कि हमारा जो गवर्नर हाउस है वहां से इस मामले की तमाम तहकीकात की जाए। जिन लोगों ने इसमें कोई कोताही बख्शी है उनको करार वाकई सजा दिलाने में गवर्नर हाउस अपना किरदार अदा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।